the man of letters. Please welcome Sunil sir. Sunil sir. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आदरणीय प्राचार्य महोदया, हमारे शिक्षकगण, हमारे साथी और हमारे जूनियर्स, वैसे शिक्षण पेशा में चाहे आप 5वीं कक्षा को पढ़ा रहे हो या 10वीं कक्षा को या ग्रेजुएशन को, सब जगह उतनी ही मेहनत लगती है, क्योंकि सब जगह मनोविज्ञान दर्शन की आवश्यकता होती है और हर स्तर के लिए एक अलग दर्शन की आवश्यकता होती है, अलग मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षण पेशा में वह किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हो, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब सबके लिए आदरणीय होते हैं और एक दूसरे के सामने झुकते हैं। यही शिक्षण परंपरा है। मैं इसी विषय में आपको कुछ ऐतिहासिक पक्षों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा। जो हमारे शिक्षक होने में एक जो सबसे बड़ी जो डर होता है, एक कमी होता है, उसको बताना चाहूँगा एक घटना के माध्यम से। जब राम जी गुरु आश्रम गए शिक्षा लेने के लिए, जब वह शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय वशिष्ठ जी ने अपने योग के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकल करके उसको उन्होंने बताया कि कैसे ये दुनिया चल रही है एक शिक्षक के रूप में। तो राम जी और वशिष्ठ जी बाहर अपने शरीर से निकले और बताते हैं कि देखो, वह जो वशिष्ठ है वह लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित कर रहा है, अपने छात्रों को प्रभावित कर रहा है शिक्षा देने के लिए। तो राम जी ने यह प्रश्न किया कि ये तो अच्छा बात है कि वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, शिक्षा देना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन शिक्षा देते समय जो एक अहम की भावना आ जाती है कि हम प्रभावित कर रहे हैं बच्चों को, तो वो भावना एक शिक्षक के बीच में हमेशा रहती है। वो हमेशा इस बीच में रहता है कि हम शिक्षा भी दें और इस चीज़ से बचे भी रहें कि जो कर रहा है वो हम ही कर रहे हैं और हमारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सब हमारी ईश्वर की इच्छा से होता है। एक शिक्षक सिर्फ शरीर नहीं है, एक विचार है, और शिक्षक की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि छात्र के रूप में वो हमेशा रहते हैं। इसीलिए शिक्षक सिर्फ अपनी वाणी से नहीं, अपने विचार से नहीं, बल्कि उसके चाल ढाल, रहन सहन, कपड़े, सब कुछ से पहचाना जाता है। तो जब हम एक शिक्षक के रूप में आते हैं तो एक समाज को ऐसा कहा जाता है कि एक नेता जो होते हैं वो देश की दशा तय करते हैं, गरीब होगा, अमीर होगा, कैसा होगा, लेकिन एक शिक्षक उस देश की दिशा तय करते हैं कि अगर हमारा देश धनी होगा तो किसी को परेशान करेगा कि क्या करेगा, अगर गरीब होगा तो आत्मस्वाभिमान से जिएगा कि क्या करेगा। ये दिशा हमारे शिक्षक दिखाते हैं। और चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उत्पत्ति और विनाश उनके गोद में खेलते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी हमारे पास है। एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में शिक्षक के सामने भी हमारी एक समस्या रही है मेरी, कि हम सभी शिक्षकों से ये कहना चाहेंगे कि जब कभी क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो हमारा एक तरफ हमारा सिद्धांत कहता है कि जब तक हमसे पूछा ना जाए तब तक हम जवाब न दें, और दूसरी तरफ हमारे मन में ये भी रहता है कि हमने जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिक्षकों से, अपने विद्यालय में, कॉलेज में जो सीखा है, अगर हम एक बार बोल दें और हमारे प्रोफेसर सिर्फ हाँ कर दे तो एक तरह की मुहर लग जाती है कि हाँ, हम तो सोच रहे थे वो सही थे। तो ये हमारे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। इस चीज़ का आप अवश्य निदान करें, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इस कॉलेज में आने के बाद आपके द्वारा या फिर पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, जितने भी चीज़ें हम उससे जो भी सीखते हैं वो हमारे इस कॉलेज का ज्ञान है। और इससे पहले भी कई वर्षों से, करीब करीब 2015 से हम शिक्षण करते आ रहे हैं और हमने शिक्षण के दौरान बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन उस पर वो विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जब तक हमारे शिक्षक ये ना कहते कि हाँ ये तरीका सही है, तब तक हमें नहीं लगता कि ये तरीका सही है। तो सिर्फ जो हम परीक्षा में जो लिखते हैं उसका जो मूल्यांकन होता है, यही सिर्फ महत्व नहीं रखता है। हमारे शिक्षक भी हमारे विचारों में हामी भर देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन, हमारा सोचना सही है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति की सुरक्षा के लिए रुपये खर्च करके, शारीरिक सुरक्षा के लिए रुपये खर्च करके आप जो चाहे करना कर सकते हैं, लेकिन आपकी मानसिक सुरक्षा आपके शिक्षक, आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो वह
आपके जीवन में वो बहुत खुशी लाती है, उसको छुपा के रखते हो तो वह दुख का कारण बन जाता है। लेकिन हम वही शेयर करते हैं, वही बताते हैं जहाँ हम सिक्योर फील करते हैं। तो वो हमारे पहले माता पिता है, अगर दूसरे कोई शिक्षक है, अगर दूसरे कोई व्यक्ति है तो वो हमारे शिक्षक है, क्योंकि हमारे शिक्षक के पास हर बच्चे का कुछ सीक्रेट बातें होता है, वो हर बच्चे को जानते हैं, कुछ समस्याओं को जानते हैं। और हम में से भले ही हम सब अलग अलग हैं, लेकिन कुछ बच्चों की मानसिक परिस्थितियाँ एक ही होती हैं। उसमें से एक बच्चे भी अगर हमारे प्रोफेसर के पास जा चुके हैं, अगर वही समस्या आपकी है तो वो जान जाते हैं कि इसका भी यही प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन इसी तरीके से ढूंढना होगा। तो एक शिक्षक आपको मानसिक रूप से आपका मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। और एक बड़ा अच्छा गाना है कि जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं भाग सकता। और यही परिदृश्य जब रावण ने युद्ध ठान लिया और जब उसकी हार होने लगी तो वह सबको तो बड़ा कहता फिरता था कि हमारे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, लेकिन खुद को कभी भी वो कन्विंस नहीं कर पाया कि हम सही हैं, हम जीतेंगे। तो इससे जो भागना था, जो पीड़ा थी, जिसको राम जी ने युद्ध के दौरान दुर्दशा कहा कि तुम इस मानसिक पीड़ा से नहीं भाग सकते। एक शिक्षक के मन में अगर कोई समस्या है, मुझे हमेशा यह एहसास होता रहा कि अगर हमें प्रश्न पूछना हो तो हम किससे पूछें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे जीवन से शिक्षक कहीं न कहीं अलग अलग सब्जेक्ट को कहीं न कहीं हम दूर होते जाते हैं। शिक्षक क्या हमसे दूर होंगे, हम ही दूर होते चले जाते हैं। तो जब क्लास के दौरान बच्चे प्रश्न न पूछते थे तो हमें तकलीफ होता था कि अगर बच्चे हमसे पूछ ले तो हमको दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, वो समस्या हमको सोल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो दुख होता था कि हमसे बच्चे प्रश्न पूछे। तो मुझे लगता था कि हमें भी प्रश्न पूछना, जो कभी कभी हिचकिचाहट रहती थी, वो आकर के हमने ये पूरा किया। अपने प्रोफेसर से जब भी पूछने की ज़रूरत पड़ती है, बेझिझक होकर पूछते हैं और उनसे जवाब लेते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा कि ये जो अंतर्द्वंद है, इसको हमेशा आप दूर करेंगे। एक तरफ सिद्धांत, जो हमने पहले भी कहा कि एक तरफ मेरा सिद्धांत कहता है कि जब तक आप ना पूछे तब तक हम जवाब न दें, और दूसरा ये भी कहता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कन्फर्मेशन कहाँ से ले हम, क्योंकि दुनिया की कोई जगह, कोई ताकत वो कन्फर्मेशन नहीं दे सकती कि ये सही है, गलत है। गूगल की कोई तो इसमें क्षमता ही नहीं है कि उस चीज़ों का कन्फर्मेशन दे सके। हमारी मानसिक बातों का जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप उस चिंतन मनन को अपने बातों से, अपने विचारों से एक ठप्पा लगा दे, एक प्रमाणित कर दे, तो हमारे जीवन भर वो एक उपहार के जैसा काम करेगा। और यही सबसे चाहते हैं। और हम अपने जूनियर्स को भी कुछ बातें कहना चाहेंगे कि जब एक बार परशुराम जी से भीष्म पितामह जी को युद्ध करने की ज़रूरत पड़ी, तो परशुराम जी पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर युद्ध करने की आज्ञा मांगते हैं कि गुरुदेव मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। तो परशुराम जी कहते हैं कि अगर तुम मुझसे आज्ञा न लेते युद्ध करने की तो हम तुम्हें श्राप दे देते। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप जैसा बनेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, ये कितनी अच्छी बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, और वास्तव में वही बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये संयोग कहाँ होता है? दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं, वही पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। यानी कि 100% शिक्षकों को कॉपी करना, उनको समझना, ये दुनिया के किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकता। जब हम 9th-10th में होते हैं तो शिक्षक कहते हैं तुम भी अगर पढ़ाओगे तो एक दिन महसूस करोगे। वो महसूस करने की घड़ी यही है जब यहाँ से पढ़ करके हम स्कूल में जाएंगे। हम बच्चे को कहेंगे रे ठीक से बैठो, ठीक से क्यों नहीं बैठते, हल्ला क्यों करते हो? तो पहले हम ये खुद पे लागू करें कि क्या हम ऐसा करते हैं। अगर हम ये अपने आप पे लागू ना कर पाएँ, आज की अगर बात छोड़ दिया जाए, अगर हम खुद अनुशासित नहीं हैं, ड्रेस पहन के नहीं आते हैं, तो क्या मुझे यह अधिकार है कि हम अपने बच्चे को कह सकें कि तुम ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते हो? आपको वो कोई अधिकार नहीं है जिसको आप खुद पालन नहीं करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप अपने आप को इस प्रकार अनुशासित करें, जैसे आप ख्वाब देखते हैं कि कोई बच्चा होता मेरे सामने तो वो कैसा होता, किस प्रकार अनुशासित होता। आप वही मार्गदर्शन खुद के लिए, और हमें जिस भी प्रश्न की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बिना कुछ बोले सर जवाब दे जाते हैं, इशारों में जवाब दे जाते हैं।
हमको डांट भी देते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं अगर कल हमको प्रोफेसर बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा। तो ये अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो कभी बोल करके, कभी शांत हो करके, कभी आँखों से, तो कभी कुछ। हमारे प्रोफेसर ये इशारा करते रहते हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं। और अब तो माँ बाप ने डांटना छोड़ दिया क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन वो डांट की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। वही डांट, वही चीज़ें हमको छोटी छोटी गलतियों से सुधारते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे, हमने तो खूब तो नहीं, लेकिन डांट खा रहे हैं और आशा करते हैं कि कुछ नया चीज़ करें। डांट मिले तो ठीक है, सीखेंगे उन सारी चीज़ों से। आप भी सीखिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए नए विचारों को यहाँ जन्म दीजिए, उन विचारों को इंटर्नशिप में जाइए अप्लाई कीजिए, फिर आइए अपने प्रोफेसर से कन्फर्मेशन लीजिए कि हमने क्या ऐसा किया, क्या सही था, क्या गलत था, और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।